जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G. He did. And yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward. BSNL, एलन मस्क और टाटा मिलकर इंटरनेट की दुनिया में लाएंगे नई क्रांति, जिसके सामने जियो और एयरटेल के 5G नेटवर्क और जियो फाइबर जैसे हाई स्पीड वाले वाईफाई नेटवर्क अब हो जाएंगे बंद। अब सैटेलाइट से ही डायरेक्टली 140 करोड़ भारतीयों को सेकंड से ज्यादा इंटरनेट की मिलने जा रही है। स्पीड दोस्तों, जिस रफ्तार से पूरी दुनिया बदल रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो वह वक्त अब दूर नहीं जब पूरी दुनिया में इंटरनेट का नया युग शुरू होगा। इंटरनेट की दुनिया में इस तरह बदलाव होगा कि 4G और 5G का कहीं नामो निशान नहीं होगा। इंटरनेट के क्षेत्र में भारत अमेरिका का भी बाप बन जाएगा। 300 MB पर सेकंड से ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिलने जा रही है। दरअसल स्टारलिंक BSNL के साथ मिलकर अगस्त के महीने से इसकी शुरुआत करने जा रही है, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक BSNL के साथ मिलकर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस मिल चुका है। और आपको बता दें, यह लाइसेंस एलन मस्क को ना मिले, इसके लिए सर से पांव तक जियो कंपनी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि एलन मस्क के इस स्टारलिंक का भारत में आ जाने से इनका पूरा मार्केट ही खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार से लाइसेंस दिलाने में रतन टाटा ने अहम योगदान दिया है। जियो और एयरटेल की अकड़ इतनी बढ़ चुकी है कि ये लोग भारत की जनता को अपना गुलाम समझने लगे हैं, लेकिन इनकी सर्विस इतनी भी एडवांस नहीं है कि लोगों के पास इनके सिवा कोई ऑप्शन ना हो। अगर स्टारलिंक, BSNL और टाटा साथ मिलकर काम करते हैं तो इनकी सर्विस इतनी एडवांस होने वाली है कि इनको भारत के किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किसी भी टावर की जरूरत नहीं होगी। यह लोग डायरेक्टली सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट को भारत के हर कोने में अवेलेबल करवा सकेंगे, जो कि जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में बिल्कुल सस्ता होगा। मुकेश अंबानी को स्टारलिंक, BSNL और टाटा की जुगलबंदी का पता लग चुका है और अंबानी भी अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई अभी कंपनी नहीं है जो हजारों सैटेलाइट स्पेस में भेज सकें। जियो और एयरटेल को अब जल्द ही भारतीय कस्टमर को लूटने का अंजाम भुगतना होगा। तो दो बड़ी खबर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले BSNL के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जियो और एयरटेल के बड़े बड़े दावों के बावजूद यह तस्वीरें बता रही हैं कि देश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की हालत कितनी खराब है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कनेक्टिविटी की दिक्कत सिर्फ इस वजह से है कि जियो और एयरटेल ने अपनी सेवाओं के दाम तो हद से ज्यादा बढ़ा दिए, लेकिन बदलती तकनीक के साथ व्यवस्था नहीं बदली। शाम तक बहुत से काम करने के बाद आम इंसान ऊपर देखता है तो आसमान नजर आता है, लेकिन एलन मस्क जैसा शख्स जब वही आसमान देखता है, उसके पार उसे पूरा जहान दिखता है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने दुनिया के इतिहास में पहली बार वह कारनामा कर दिखाया है, जिसकी सोच रखने की वजह से कई अरबपति कंगाल हो जाएंगे। भारत की जनता से डाटा गुलामी करवाने वाले मुकेश अंबानी की भी अब खैर नहीं, क्योंकि भारत की जनता अब अपना मन बना चुकी है कि वह अब जियो और एयरटेल की मनमानी नहीं चलने देंगे। इसलिए जुलाई महीने में एक न्यूज के अनुसार 2 करोड़ लोगों ने जियो और एयरटेल को छोड़ दिया है। वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर में इंटरनेट पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। स्टारलिंक और BSNL के जरिए भारत के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना बेहद सस्ता और आसान हो जाएगा, जहां कम लोग बसते हैं, और उन तक फाइबर का जाल बिछाकर इंटरनेट पहुंचाना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया। एलन मस्क भैया का सोच ही है जो इतने बड़े सपने को व्यावसायिक तौर पर सफल बनाने के मुकाम तक पहुंच गई। एलन मस्क की स्टारलिंक ने यह सर्विस टेस्टिंग के तौर पर दुनिया के कई इलाकों में ऑलरेडी शुरू कर रखी है।
फिलहाल ऐसे इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच फाइबर या 5G के जरिए मुश्किल दिखाई देती है, वहां अगर स्टारलिंक इस कीमत पर मौजूद है, जो कीमत ज्यादा नहीं, दरअसल एलन मस्क की यह पहल भारत जैसे देशों के लिए आंखें खोलने वाली है, क्योंकि भारत के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां इंटरनेट को परंपरागत तरीकों से पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित होता रहा है। चाहे वह सुदूर पहाड़ी इलाके हों या बेहद दूर दूर बसे रेतीले कस्बे, भारत सैटेलाइट इंटरनेट की क्षमताएं जानता है और इसमें आगे भी बढ़ रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब एलन मस्क स्टारलिंक को भारत में लाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 2021 में यह कोशिश की जा चुकी है। एलन मस्क में इस सर्विस के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से उन्हें बुकिंग को रद्द करना पड़ा था। हालांकि अभी भी एलन मस्क की भारत में एंट्री से भारत में काम कर रही टेलीकॉम कंपनियां नाराज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यह कंपनियां अपनी घटिया सर्विस देकर भी भारत से काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि भारतीय यूजर्स के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। मेक इन इंडिया का सपना दिखाकर जियो जैसी कंपनियां भारतीय कस्टमर्स को अपना गुलाम बना रही हैं। अब स्टारलिंक की एंट्री के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स का मुकाबला एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो से होने वाला है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। इस स्टारलिंक को साल 2019 में शुरू किया गया था। अब यह दुनिया भर में 56 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कवरेज प्रदान करती है। स्टारलिंक के भारत आने से देश में हाई स्पीड इंटरनेट काफी इजाफा हो सकता है। कंपनी वर्तमान में 300 Mbps की स्पीड का दावा करती है कि सभी जगह इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन भारत में स्टारलिंक की एंट्री से देश के इंटरनेट इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर है, यानी इस सर्विस को शुरू करने के लिए जमीन पर टावर का जाल नहीं बिछाना पड़ेगा, ना ही फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस की तरह तार फैलाना होगा। एलन मस्क के सैटेलाइट वेंचर स्टारलिंक के लाइसेंस एप्लीकेशन पर प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब सरकार बस इससे जुड़े सुरक्षा पहलुओं की पड़ताल कर रही है। एलन मस्क की ओर से पूरी तरह से क्लियरेंस मिलने के बाद जियो और एयरटेल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सबसे सस्ते में लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में जियो और एयरटेल की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे तो स्टारलिंक की काफी सस्ती होती है, लेकिन भारत में इसे और भी सस्ते में लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। तो दोस्तों, इस एलन मस्क भैया की कंपनी स्टारलिंक के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।